Hello students, welcome to another important video, and from today onwards we are starting a very important section from exam perspective, that is algebra. algebra में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उनको हम बारी बारी से चैप्टर वाइज चैप्टर कवर करेंगे एंड आई वांट टू लिस्ट द चैप्टर्स सो दैट आपको पता चले कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमको पढ़ने हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम अलजेब्रा की बात करते हैं, वी कैन स्टार्ट विद लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाते हैं, एंड इन दैट आई कैन कवर पॉलिनोमियल ऑल्सो, पॉलिनोमियल्स। एंड उसके बाद फिर हम चलते हैं तो लॉग फंक्शन है हमारे पास, फिर आपके पास मॉडुलस फंक्शन भी मिलते हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ के बाद फिर हम आगे चलेंगे तो हमको सीक्वेंस सीरीज पढ़ना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट वी कैन कवर ऑल्सो, दैट इज़ अ फंक्शन से एक अलग से चैप्टर है। एंड उसके बाद सर्ट्स एंड इंडाइसिस, इंडाइसिस एक चैप्टर है, and then some miscellaneous topics are there, right। तो ये पूरा का पूरा जो है एक तरह से चैप्टर्स हैं या जो सेक्शंस है जो हमको अलजेब्रा में कवर अप करने, राइट। तो आज का जो हमारा चैप्टर है जहाँ से हम चीज़ों की शुरुआत करने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। बिल्कुल बेसिक से बातें करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक करेंगे, उसके बाद पॉलिनोमियल्स के भी क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स तब करेंगे जब हमको बेसिक ABCD आना चाहिए, राइट। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा मैंने आपको बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशंस, दोनों में फ़र्क है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो मतलब क्या है, राइट। तो बहुत बेसिक सा है कि सबसे पहले थोड़ा सा अगर मैं पॉलिनोमियल्स की आपको जानकारी दूं सो दैट आप कनेक्ट कर पाओगे। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है दैट इज़ एक ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी n डिग्री हो। अब इसका क्या मतलब है, राइट। इसका सिंपल सा बात है कि अगर आपके पास एक कोई पॉलिनोमियल है जो कि वेरिएबल x में है, दिस इज़ अ वेरिएबल, और ये दोस्तों है P फॉर पॉलिनोमियल, और इसको फंक्शन या f भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपके पास एक वेरिएबल आएगा an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, एंड ऐसे करते करते लास्ट में आपको a0 x की पावर 0 मिलेगा। तो यू कैन सी कि n में से पावर एक एक डिक्रीज होती जा रही है, और ये जो है a0 a1 a2 अप टू an, these are coefficients of respective terms। ये रेस्पेक्टिव टर्म्स के कोफिशिएंट हैं, और इन सारे कोफिशिएंट्स में से अगर मैं इस वेरिएबल पे बात करता हूँ x, तो इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे n है, दिस इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, दैट गिवन पॉलिनोमियल is a polynomial of डिग्री n। तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब n क्या है सर, n कोई भी एक नंबर है जो कि होल नंबर होता है, राइट। तो n इज अ होल नंबर। अब आपको होल नंबर अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, मतलब नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 भी इंक्लूड कर दूंगा तो वो होल नंबर्स होते हैं, राइट। चलो, इसका मतलब क्या है कि जो डिग्री होती है, हाँ,
इसको हाईएस्ट एक्सपोनेंट को हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज अ होल नंबर। तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री होल नंबर रहेगी डेफिनेटली, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें क्या आउटकम है देखो, तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट्स है, अगर आप हाईएस्ट डिग्री की बात करते हो जो कि n है यहाँ पे, तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या है, ये जो n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसकी ये वाली डिग्री जो टर्म है दैट इज ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंट, यही डिसाइड कर रहा है कि इसकी डिग्री n है। इसका मतलब क्या है कि इन कॉफिशिएंट्स में से a0 मतलब an को छोड़ के बाकी कुछ भी जीरो हो सकता है, मतलब an जीरो नहीं हो सकता, मतलब इसको बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? लीडिंग, जो सबसे लीड कर रहा है, हाँ, लीडिंग कॉफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि ये जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज ये जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा तो फिर इसकी डिग्री n-1 हो जाएगी, क्योंकि ये हाईएस्ट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। इसका मतलब an जीरो नहीं हो सकता, बाकी a0, a1, a2 दे कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। आई होप आपको ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है p ऑफ x दैट इज 4x3 प्लस 2x प्लस 1 4, राइट। मैंने पॉलिनोमियल लिखा है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसकी डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट चेक कर लो। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x वही डिग्री होता है, तो इसकी डिग्री है कितनी? तो यू कैन सी कि सर हाईएस्ट जो x की डिग्री है वो 3 है, ठीक है। तो ये 3 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है इट इज़ आ थर्ड डिग्री, या फिर जिसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ये क्यूबिक का मतलब क्या है वो भी थोड़ा आपको इलेबोरेट करता हूँ, ठीक है। देखो क्यूबिक का क्या मतलब है कि अगर आपके पास डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद तो 1 डिग्री वाले को बोलते हैं हम लीनियर। क्या बोलते हैं? वो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो दोस्तों लीनियर बनेगा। सिमिलरली डिग्री अगर 2 है तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 है तो दिस इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर 4 है तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। एंड उसके बाद अगर 5 होती है, 6 होती है, उसके बाद की जो चीज़ों को, हालांकि अलग अलग नेम है बट उसको फिर हम पॉलिनोमियल कहना शुरू कर देते हैं। हालांकि सारे ही पॉलिनोमियल है बट इनके कुछ नाम है, राइट। ऐसे तो सारे पुरुष हैं, सारी महिलाएं, लेकिन किसी के कुछ तो नाम होते हैं, तो ये नाम है, राइट। आपको समझ में आया, राइट। तो ये समझ में आता है, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा जिससे कि आपको एक कनेक्टिविटी मिले, मज़ा आएगा आपको, राइट। चलो उसके बाद क्या है कि डिग्री के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, राइट। तो मैंने आपको बोला डिग्री कैन बी 0 हो सकती है, ठीक है, कैन बी 0 हो सकती है। इट कांट बी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, रेशनल नहीं हो सकती, हाँ, रेशनल नंबर। इट कांट बी रेशनल बोले तो पी वाई क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब जो डिग्री होगी वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती और इवन रेशनल भी नहीं हो सकती। मतलब जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पी एक्स इक्वल्स टू 3x की पावर 1/3 प्लस 2x, तो ये आपको पता है यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 1 है, ये तो बात आपकी ठीक है। लेकिन ये जो हाईएस्ट पावर में जो 1/3 है, जो दूसरी जो टर्म है, उसमें आपकी जो डिग्री है वो आपके पास आ गया एक तरह से रेशनल नंबर, राइट। p/q इज अ रेशनल नंबर। तो आप इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, हाँ, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो सारे के सारे टर्म्स हैं उनकी जो डिग्री है या उनकी जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। चलो तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ पी एक्स इक्वल्स टू 3x + 4, तो इसकी डिग्री कितनी है? दैट इज़ 1, बिल्कुल सही बात है।
सिमिलरली अगर मैंने लिखा है पी एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x प्लस 5, तो इसकी डिग्री कितनी है? तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। सिमिलरली अगर मैंने लिखा है पी एक्स इक्वल्स टू 4, कोई भी एक नंबर लिख दिया, तो 4 तो एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट में जो वेरिएबल आपने चिपका रखा है वो x है। इसका मतलब यहाँ पे x की कुछ भी पावर आएगी तो x की पावर 0 जो है 1 होता है। ध्यान रखना है कि a की पावर 0 1 होता है, लेकिन इस समय a 0 नहीं हो सकता, ये पंगा हो जाएगा। तो a कैन नॉट बी 0, पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसकी अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो इसकी डिग्री 0 काउंट होगी, मतलब डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 3 1 कुछ भी। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितना काउंट करेंगे? दैट इज 0, राइट। अच्छा, किसी बच्चे के मन में सर ये भी ख्याल आ गया कि कल तो कांस्टेंट तो सर 0 भी है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? तो अगर हम इसकी डिग्री की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे आप बोलेंगे सर जैसे आपने यहाँ पे किया आप यहाँ पे भी कर दीजिए, दैट इज़ 0 इंटू एक्स की पावर 0। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही सोचा, लेकिन फिर ऐसा ही क्यों सोचा? फिर तो आप ये भी सोच सकते हैं कि इसकी पावर 1 होगी एक्स की, तब भी क्या दिक्कत आता, आंसर तो 0 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। किसी बच्चे के मन में ये भी ख्याल आ गया कि सर 0 की पावर फिर तो हम 3 भी कर सकते, तब भी 0 आएगा। इसका मतलब x की मल्टीपल डिग्रीज पॉसिबल है ना भाई, 0 इंटू समथिंग विल ऑलवेज गिव यू 0। इसका मतलब x की तो मल्टीपल डिग्रीज पॉसिबल है। तो इस केस में जो आपके पास डिग्री होगी, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड आप डिफाइन नहीं कर सकते ना, क्या है, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड। किसकी? डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, हाँ 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो मसला था वो पॉलिनोमियल का था। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे हम पॉलिनोमियल को रीड करते हैं, क्या डिग्री होती है, सब कुछ, राइट, सब कुछ। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। तो हमारा जो टारगेट है थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्कुल क्वाड्रेटिक से शुरू करेंगे और ये पॉलिनोमियल का आपको बेसिक समझ में आया होगा, और फिर हम क्वाड्रेटिक करेंगे, फिर क्यूबिक करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो छोटी रखेंगे जिससे कि आपको चीज़ें कनेक्ट आप अच्छे से कर पाओ और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।